आपको बताने वाला हूँ हीरो होंडा की CD डीलक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में। इसमें यहाँ पर ये बैटरी रखी हुई है और नीचे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिस पर से ये चेन जाकर बाइक के पीछे वाले व्हील पर चढ़ी हुई है और एक्सीलेटर लेते ही ये बाइक काफ़ी हाई स्पीड में चलने लगती है। और पिछला ब्रेक भी इसके हैंडल पर ही दिया हुआ है। यहाँ पर इसमें ये चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। इस सॉकेट के थ्रू आप अपनी बाइक को चार्ज कर सकते हो। कुछ इस तरह का ये चार्जर आता है इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए। ये प्लग आपको सीधा आपके घर के जो 3 पिन वाला बोर्ड रहता है उसमें लगाना है और ये दूसरी साइड आपको आपकी बाइक में लगाना है और ये चार्ज हो जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इंडियन बाइकर बॉय यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पर जिससे आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों हमने इस इलेक्ट्रिक बाइक को खुद घर पर बनाया हुआ है और हमने इसको लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाकर टेस्ट किया है और लिटरली इस बाइक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और जो ये मेरा इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहा है, तभी मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पहले मेरा रोज़ का 100 से 200 रुपये पेट्रोल में खर्च होता था जो कि अब घटकर 10 से 15 रुपये हो गया है। मुझे पता है आप लोगों के मन में कई सारे सवाल होंगे जैसे कि इसकी टॉप स्पीड क्या है, एक चार्ज में कितने किलोमीटर चलती है, चार्ज होने में कितना समय लगेगा, 3 को बिठाकर खींच पाएगी या नहीं, घाटी चढ़ लेगी या नहीं, और सबसे मेन बात खर्च कितना आएगा। तो एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जितने भी लोग ये इलेक्ट्रिक बाइक बना रहे हैं दोस्तों, मेरी ये इलेक्ट्रिक बाइक बनाना सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है। मतलब इससे सस्ते में आप इलेक्ट्रिक बाइक नहीं बना सकते। तो ये गाड़ी क्या क्या कर लेती है और इसको हमने कैसे बनाया है ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले हम कवर करेंगे इस गाड़ी की फीचर्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे फीचर्स हमने इस बाइक में कैसे लगाए हुए हैं और किस तरह से आप अपनी बाइक को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बना सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में। तो सारे कंट्रोल्स हमने पेट्रोल बाइक जैसे ही रखे हैं जिससे चलाने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। गाड़ी को चालू करने के लिए इग्निशन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमने एक बैटरी इंडिकेटर लगाया हुआ है और यहाँ पर हमारी अभी बैटरी फुली चार्ज्ड है तो यहाँ पर वो शो कर रही है। बाइक चालू करने के बाद जैसे ही एक्सीलेटर लेते हैं तो हमारी बाइक चलने लगती है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से ये बाइक चल रही है। और इलेक्ट्रिक बाइक्स में पेट्रोल बाइक के मुकाबले रोलिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है और इसका रियर ब्रेक भी हमने हैंडल पर ही दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। एक्सीलेटर के पास ही आपको यहाँ पर गियर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लो, मीडियम और हाई 3 गियर में बाइक वर्क करती है। लो में आपकी स्पीड करीब 20 से 22 किलोमीटर रहेगी, मीडियम में आपकी स्पीड 30 से 35 किलोमीटर हो जाएगी और हाई में आपकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी। उसके बाद हैंडल के लेफ्ट तरफ हमने इंडिकेटर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। इंडिकेटर के बाद यहाँ पर हमने लाइट का कंट्रोल दिया है जिसको ऑन करते ही ये लाइट चालू हो जाती है। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमने LED बल्ब का यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों सब कुछ इसमें चीज़ें जो हैं वो जैसे पेट्रोल बाइक में वर्क करती हैं वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं, कोई भी कमी यहाँ पर नहीं है। तो हॉर्न का साउंड भी आप सुन सकते हो, इसका ये स्टॉक हॉर्न है और कोई भी कमी नहीं है इसमें पेट्रोल बाइक के मुकाबले। और इस वाले बटन से हमने इसका पार्किंग लाइट का कनेक्शन दिया हुआ है तो ये बाइक की पार्किंग लाइट भी ऑन हो जाती है। पीछे की आप टेल लाइट देख सकते हो ये भी ऑन हो जाती है। तो मतलब सब कुछ इसमें वर्क कर रहा है, कोई भी यहाँ पर हमने कमी इसमें नहीं छोड़ी है। और मज़े की बात ये है दोस्तों, जो भी आपने ये एक्सीलेटर वगैरह देखा और हैंडल पर जो कंट्रोल्स देखे, ये सारे कुछ जो जब आप इलेक्ट्रिक किट परचेज करते हो जो इसके मोटर के साथ आती है उस सब में ये इंक्लूड रहता है। इसको हमें कुछ भी अलग से परचेज नहीं करना रहता है, ये सारा ही सामान उस किट में साथ में आ जाता है। तो आपने इस बाइक के फीचर्स तो देख लिए, अब मैं आपको बताता हूँ हमने इस बाइक को बनाया कैसे है। तो इस मोटरसाइकिल को बनाने के लिए हमने बस 3 चीज़ें परचेज़ की थी, एक इलेक्ट्रिक मोटर किट, एक बैटरी और एक चार्जर। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर 750 वाट 48 वोल्ट में है और इसको इस तरह से इन नटों से कस के यहाँ पर अच्छी तरह से लगाया हुआ है। और जो इस मोटर का दूसरा तरफ का हिस्सा है उसमें आप देख सकते हो एक गियर लगा हुआ है जिस पर ये चेन चढ़ी हुई है जो कि चेन जाकर आपके पीछे वाले व्हील पर चढ़ी हुई है। इस तरह से ये बाइक चलती है और इस मोटर को जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी मिलती है हमारी इस लिथियम आयन बैटरी से। तो इस बैटरी को रखने के लिए हमने कुछ इस तरह का ये शोकेस टाइप का बनाया, फिर इसके अंदर ट्रू पावर की एक ओरिजिनल लिथियम आयन बैटरी रखी हुई है और बैटरी के उस तरफ हमने बैटरी के पास ही एक चार्जिंग का सॉकेट निकाल दिया है
जिससे आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ब्रेक का सेटअप बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोनों ही ब्रेक हमारे हैंडल पर ही हैं। फ्रंट ब्रेक तो देखो हैंडल पर रहता ही है, लेकिन हमने इसका जो रियर ब्रेक है वो भी हैंडल पर कर दिया है। तो ये यहाँ पर आप केबल देख सकते हो, केबल आई हुई है, और जैसे हमारा पिछला ब्रेक रहता है वैसा ही है, बस हमने यहाँ पर जो केबल है वो हैंडल पर ही कर दी है, क्योंकि क्लच का आपको इस बाइक में काम बचा नहीं है। तो इस तरह से ब्रेक हम हैंडल पर ही दे चुके हैं, और ये ब्रेक बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। ये प्रैक्टिकल वर्किंग है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है चलाने में। इसलिए हमने वीडियो बनाने से पहले इसको 1000 किलोमीटर से ज़्यादा रन करके देख लिया था। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक मेन बात बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक बना रहे हो तो उसमें ये इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी ही सबसे मेन चीज़ है। दोस्तों जब मैं ये इलेक्ट्रिक बाइक बना रहा था तब मुझे बार बार इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी परचेज करनी पड़ी, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कोई ब्रांड की मोटर लोड ही नहीं ले रही थी, और कभी कभी बैटरी का प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कुछ एम्पियर मैंने लिया है और चल वो बहुत कम रही है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट इशू हो रहे थे, जिसमें मेरा काफ़ी सारा पैसा खराब हुआ। लेकिन दोस्तों उसके बाद मुझे एक ट्रस्टेड ब्रांड मिला, ट्रू पावर करके एक कंपनी है जो कि ये इलेक्ट्रिक मोटर और ये इलेक्ट्रिक बैटरी बेचती है, और मैं उनके प्रोडक्ट से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और आप जो ये देख रहे हो बाइक में जो बैटरी और ये मोटर लगी हुई है, अभी ये ट्रू पावर कंपनी की लगी हुई है। मुझे उनकी सबसे बढ़िया बात लगी कि आफ्टर सेल सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है। ऐसा नहीं रहता है कि वो सिर्फ अपना माल बेच के भूल जाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो उस पर भी वो वर्क करते हैं, और आपकी बिल्कुल जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करते हैं। और गाइस बैटरी के मामले में तो मुझे वो ब्रांड काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि और दूसरी कंपनीज कुछ एम्पियर बोलती हैं और वो बैटरी कुछ एम्पियर निकलती है, बहुत ही कम चलती है। लेकिन ट्रू पावर की बैटरी मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगी है, मैं बिल्कुल ही इससे सेटिस्फाइड हूँ। ये मेरी बैटरी 24 एम्पियर और 48 वोल्ट की ये बैटरी है, जो कि लिथियम आयन बैटरी मैंने यहाँ पर मंगाई हुई है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको आपके कुछ सवालों का जवाब देता हूँ। तो दोस्तों जो ये मोटर मेरी बाइक में लगी हुई है, ये है 750 वाट 48 वोल्ट की मोटर है, जो कि मुझे टॉप स्पीड दे रही है 45 से 50 किलोमीटर की। लोड कैपेसिटी की बात करूँ दोस्तों तो 2 जनों को बिठाकर ये बाइक कैसी भी रास्ते पर चल जाएगी। आप घाटी भी चढ़ाओगे तो ये घाटी भी चढ़ जाती है आराम से। लोड कैपेसिटी बिल्कुल बढ़िया है, नॉर्मल राइडिंग में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है। और मान लीजिए कि आपको और लोड कैपेसिटी या और हाई स्पीड चाहिए है, तो आप 750 वाट की जगह आप 1000 वाट 1200 वाट 1500 वाट की भी मोटर लगा सकते हो अपनी बाइक में। अब मैं आपको बैटरी के बारे में बता देता हूँ। तो जो ये बैटरी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है लिथियम आयन बैटरी, 24 एम्पियर 48 वोल्ट में ये बैटरी है, जो कि अभी मुझे एक बार फुल चार्ज करने में 70 किलोमीटर का ये माइलेज दे रही है। और एक बार फुल चार्ज करने में मुझे लगभग 3 घंटे का इसमें समय लग रहा है। तो मैं एक बार चार्ज करता हूँ बस, और लगभग 60 से 70 किलोमीटर मेरी बाइक चलती है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप मोटर 750 की जगह 1000 वाट 1200 वाट ले सकते हो अगर आपको और तेज भगानी है और ज़्यादा लोड बैठाना है। उसी तरह दोस्तों बैटरी का भी रहता है। जैसे मैंने अभी ये 24 एम्पियर में परचेज की है, 70 किलोमीटर चल रही है 750 वाट मोटर पर। उसी तरह आप 24 की जगह और ज़्यादा एम्पियर का भी परचेज कर सकते हो। वो कंपनी 24 एम्पियर से लेकर 200 एम्पियर तक बना रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपकी 100 सीसी की कोई बाइक रहती है तो वो ज़्यादा एवरेज देती है, और अगर आप वहीं 200 सीसी की बाइक यूज़ करते हो तो वो कम एवरेज देती है, लेकिन लोड और स्पीड ज़्यादा देती है। उसी तरह से अगर आप बड़ी मोटर लगाओगे, मतलब 750 वाट की जगह 1000 या 1200 वाट की मोटर लगाओगे, तो आपको उसमें बैटरी भी बड़ी कैपेसिटी की लगानी होगी अगर आपको उसमें एवरेज ज़्यादा चाहिए है। नहीं तो वही बैटरी आपको एवरेज बहुत कम देगी बड़ी मोटर पर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अभी ये 750 वाट की मोटर मेरी बाइक पर लगी हुई है और 24 एम्पियर की बैटरी लगी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर 24 एम्पियर की जगह मान लीजिए 30 एम्पियर की बैटरी लगाता हूँ, तो जो मेरी 70 किलोमीटर चल रही थी मान लीजिए वो 100 किलोमीटर चलने लगेगी। लेकिन जो टॉप स्पीड 45 से 50 किलोमीटर की थी और जो लोड कैपेसिटी थी वो वही रहेगी सेम। और इसी की जगह मान लीजिए कि मैं बैटरी यही लगी रहने दूँ 24 एम्पियर की, और मोटर की कैपेसिटी बढ़ा दूँ, 750 वाट की जगह 1000 वाट की मोटर लगा दूँ, तो मेरी जो टॉप स्पीड 50 की जगह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी और लोड कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो मेरा एवरेज आ रहा था 70 किलोमीटर का एक चार्ज में, वो 70 से घटकर 40 किलोमीटर या 35 किलोमीटर एक चार्ज में हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि बढ़ाओगे तो दोनों चीज़ों को आपको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जो एक चीज़ यूज़ की है जैसे 750 वाट मोटर और 24 एम्पियर की बैटरी, तो ये भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। प्राइस की बात करूँ दोस्तों, तो ये जो मोटर मैंने परचेस की है ये मैंने 7,500 में परचेस की है आज की तारीख में, और बैटरी का जो प्राइस है वो 22 से 23,000 कुछ रुपए है। बाकी बैटरी का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए वहाँ से आप अभी का प्राइस चेक कर लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको चार्जर के बारे में बता देता हूँ जिससे हम इस बाइक को चार्ज करते हैं। ये चार्जर भी हमने ट्रू पावर की वेबसाइट से ही परचेज किया हुआ है। तो दोस्तों ये चार्जर कुछ इस तरह से आता है। इसका एक ये पिन आप देख रहे हो जो, तो ये वाला आपका जो घर में 3 पिन सॉकेट रहता है सिंपली उसमें लग जाता है,
और ये दूसरी तरफ का सॉकेट आपकी बाइक में लग जाता है जहाँ पर ये वो सॉकेट दिया हुआ है। वो सॉकेट, एक्सीलेटर वगैरह सारा कुछ आपकी इलेक्ट्रिक किट में ही आता है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक किट में क्या क्या सामान आता है तो इलेक्ट्रिक किट की अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहां से जाकर आप सारा कुछ देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये इलेक्ट्रिक मोटर किट, बैटरी या फिर चार्जर परचेज करना हो तो मैंने इनको परचेज करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हो। ट्रू पावर काफी ट्रस्टेड ब्रांड है, मैं खुद इन्हीं का सामान अब यूज कर रहा हूँ अपनी बाइक पर। और दोस्तों जिस तरह से अभी पेट्रोल महंगा हो गया है तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप अभी कोई गाड़ी परचेज करने वाले हो तो बिल्कुल परचेज मत कीजिए पेट्रोल की गाड़ी, आप खुद अपनी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बना लीजिए। आपको पेट्रोल गाड़ी खरीदने से आधे दाम में ये इलेक्ट्रिक गाड़ी पड़ जाती है, और साथ ही में जो 100-200 का पेट्रोल का खर्च आता है रोज का, वो भी घटकर 5 से 10 रुपये हो जाता है बस। तो दोस्तों अगर आपका इस इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं